हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक क्विज़। और इस क्विज़ में जो चैप्टर लिया गया है वो क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है। तो इसमें पार्ट का नाम है 3 वर्ग यानी कि द 3 ऑर्डर्स। तो इसमें जो सब टॉपिक लिया गया है वो है चौथा वर्ग और 14वीं सदी का संकट यानी कि 4th क्लास एंड 14th सेंचुरी क्राइसिस। पार्ट 6 अब आपके सामने लेके आएंगे, जिसमें आपको मिलेंगे 10 महत्वपूर्ण सवाल जो कि बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्विज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूरोप में स्त्रियों और बालिकाओं की तुलना में पुरुषों की जीवन अवधि लंबी क्यों होती थी? व्हाई डिड मैन हैव ए लॉन्गर लाइफ स्पान देन वुमेन एंड गर्ल इन यूरोप? तो ऑप्शन ए है, पुरुष बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते थे यानी कि बढ़िया इलाज कराते थे। मैन यूज्ड बेटर हेल्थ सर्विसेज। और बी है, पुरुष बेहतर भोजन करते थे। मैन यूज टू ईट बेटर। सी है, पुरुष का अधिक जीना समाज में अच्छा माना जाता था। इट वाज कंसिडर्ड गुड टू लिव मोर इन सोसाइटी। और डी है, स्त्रियों को जानबूझकर मार दिया जाता था यानी कि वुमेन वर किल्ड इंटेंशनली। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर जो है इस सवाल का सही जवाब हो सकता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, पुरुष बेहतर भोजन करते थे यानी कि मैन यूज टू ईट बेटर। तो उस समय जब भोजन आसानी से उपलब्ध हो रहा था, खाद्य पदार्थ इजीली मिल रहे थे, तो भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों और बालिकाओं को अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था। इसीलिए अब और सभी लोगों की वैसे जीवन अवधि बढ़ी, पर पुरुषों की जीवन अवधि स्त्रियों की तुलना में ज़्यादा लंबी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक डैश के रूप में संगठित था जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। यानी कि ईच क्राफ्ट और इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए डैश विच कंट्रोल्ड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स प्राइस एंड सेल्स। तो ऑप्शन ए है मैनर, बी है श्रेणी यानी कि कैटेगरी, सी है व्यापार यूनियन यानी कि ट्रेड यूनियन, और डी है संस्था यानी कि इंस्टीट्यूशन। तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक शिल्प या उद्योग को किस रूप में संगठित किया गया था जो उनके ऊपर गुणवत्ता और मूल्य आदि के, बिक्री आदि के ऊपर भी नियंत्रण रखती थी। तो उस संस्था को क्या कहते थे? तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, श्रेणी यानी कि कैटेगरी। तो प्रत्येक जो भी शिल्पकार होते थे उनकी अपनी अपनी एक, जिस धंधे के हिसाब से उनकी एक श्रेणी या कैटेगरी होती थी। तो वो कैटेगरी जो थी या श्रेणी जो थी वो जो भी उत्पाद होता था उनके गुणवत्ता को यानी कि क्वालिटी को भी कंट्रोल करती थी, साथ ही उसके मूल्यों और बिक्री पर भी नियंत्रण रखती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 11वीं सदी के दौरान नए नए नगरों का निर्माण क्यों हुआ? Why were new cities built during the 11th century? तो ऑप्शन ए है, कृषि उपज बढ़ने से नए विपणन केंद्रों की आवश्यकता यानी कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिक्वायर्ड न्यू मार्केटिंग सेंटर्स। बी है, कृषक परिवार के युवाओं को वैतनिक कार्यों और लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति की आशा यानी कि होप फॉर द यूथ ऑफ द फार्मिंग फैमिली टू डू सैलरीड वर्क एंड फ्रीडम फ्रॉम लॉर्ड कंट्रोल। सी है, स्वतंत्र होने की इच्छा से कृषक दासों का नगर में छिप जाना यानी कि फार्मर स्लेव्स हाइड इन द सिटी विद द डिजायर टू बी फ्री। और डी है, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो 11वीं सदी में जो नए नए नगरों का निर्माण हुआ था उसका कारण ये था कि कृषि की उपज बढ़ गई थी, इसलिए उस बढ़ी हुई उपज को खपाने के लिए नए मार्केटिंग सेंटर्स की, विपणन केंद्रों की आवश्यकता थी जो धीरे धीरे शहरों में बदल गई थी। और कृषक परिवार के जो युवा लोग थे वो बेगार करने के बजाय वेतन वाले कार्यों को जो अच्छा मानते थे और वो लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति भी चाहते थे, इसीलिए वो शहरों की तरफ को चले जाते थे बजाय कि कृषि कार्य करने के। और इसके अलावा जो कृषक दास होते थे
वो भी जो है स्वतंत्रता पाने के लिए नाइट और लॉर्डों से वो जो कहा जाता था नगरों में स्वतंत्र हवा बहती है, ये सोचकर जो है वो नगरों के में जाके छिप जाते थे। तो इस तरह से ABC तीनों ही कारण सही होने से D जो है वो सही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। श्रेणी सभागार जो प्रत्येक शहर का आवश्यक अंग था अनुष्ठानिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होते थे, जहां डैश औपचारिक रूप से मिला करते थे। द कैटेगरी ऑडिटोरियम विच वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी सिटी वाज यूज्ड फॉर रिचुअल वेयर डैश वर फॉर्मली मिक्सड। तो ऑप्शन है लॉर्ड, बी है नाइट, सी है गिल्डों के प्रधान यानी कि हेड ऑफ गिल्ड्स, और डी है गांवों के मुखिया यानी कि हेड ऑफ द विलेज। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा इसका बेहतर विकल्प है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, गिल्डों के प्रधान। यानी कि श्रेणी का जो सभागार है यानी कि ऑडिटोरियम जो होता था वो हर शहर का एक मुख्य अंग होता था, आवश्यक अंग होता था, और वहाँ पर समय समय पर जो है अनुष्ठानिक कार्य होते थे, और गिल्डों के प्रधान जो होते थे वो वहाँ पर औपचारिक रूप से बैठकर मीटिंग किया करते थे, वहाँ पर मिला जुला कर। क्वेश्चन नंबर 5 है कैथेड्रल चर्च की खिड़कियों में लगे अभिरंजित कांच पर किनके चित्र बनाए गए थे, यानी कि हुज पिक्चर्स वर मेड ऑन द स्टेन्ड ग्लास इन द विंडोज ऑफ द कैथेड्रल चर्च। तो ऑप्शन ए है सुंदर वनों के यानी कि ऑफ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट्स, बी है पशु पक्षियों के यानी कि एनिमल बर्ड्स के, सी है बाइबल की कहानियों के यानी कि बाइबल स्टोरीज के, और डी है चर्च के पादरियों के यानी कि चर्च क्लर्जी। तो आपको बताना है कि ये जैसे एक कैथेड्रल चर्च दिखाया गया है आपको अंदर से, तो ये जो खिड़कियां हैं इनके ऊपर रंगीन चमकदार कांच के ऊपर सुंदर चित्र जो बनाए गए हैं वो किस के चित्र हो सकते हैं। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, बाइबल की कहानियाँ यानी कि बाइबल स्टोरीज या स्टोरीज ऑफ बाइबल। तो इसमें बाइबल से संबंधित जो घटनाएं थी उनके चित्र जो हैं सुंदर तरीके से इन पे बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 6 है कैथेड्रल चर्च की खिड़कियों में लगे अभिरंजित कांच की क्या विशेषता थी, यानी कि जो कैथेड्रल चर्च में ये खूबसूरत कांच लगाए गए हैं जिनका वर्णन पिछले उसमें भी हुआ है प्रश्न में, तो वो उनकी क्या खासियत थी। व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेन्ड ग्लास इन द विंडोज ऑफ द कैथेड्रल चर्च। तो ऑप्शन ये है दिन में अंदर के लोगों के लिए चमकदार और रात में बाहर के लोगों के लिए दृश्यमान बनाती थी, यानी कि बाहर के लोग रात को देख सकते थे और अंदर जो है जो लोग होते थे दिन में उनको बाहर की रोशनी अंदर के को चमकदार बना देती थी, और दिन रात को अंदर की मोमबत्तियों से बाहर वाले लोगों के लिए चर्च खूबसूरत हो जाता था। और बी जो है घंटियों की आवाज़ दूर तक जाती थी, यानी कि द साउंड ऑफ द बेल्स कुड गो फार, और सी है चर्च में ताज़ी हवा आती थी यानी कि देयर वाज फ्रेश एयर इन द चर्च, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि दिन में अंदर के लोगों के लिए चमकदार और रात को बाहर के लोगों के लिए दृश्यमान बनाती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है 1315 से 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़ने का मुख्य कारण क्या था या थे, यानी कि द मेन रीज़न फॉर द सीवियर फेमिन इन यूरोप बिटवीन 1315 टू 1317 वाज ऑब्लिक वर्क। तो ऑप्शन ए है तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान शीत ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया यानी कि हार्ड समर वाज रिप्लेस्ड बाय कोल्ड समर, बी है भू संरक्षण का अभाव था यानी कि लैक ऑफ सॉइल प्रोटेक्शन, सी है चारागाहों के अभाव में पशुओं की संख्या में भारी कमी आ गई थी यानी कि ड्यू टू लैक ऑफ पेस्चर देयर वाज ए ड्रेस्टिक रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एनिमल्स, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो जो अकाल भयंकर पड़ा था 1315 से 1317 के बीच में, उसका कारण ये था कि पहले 11वीं और 12वीं
13वीं शताब्दी तक तो ये था कि उस समय जो है ग्रीष्म ऋतु जो है वो तेज़ ग्रीष्म ऋतु हो गई थी, जिससे जो है वहाँ पे कृषि कार्य जो बढ़ गए थे और समय जो है कृषि कार्य करने के लिए वो भी अधिक मिलता था। लेकिन उसका स्थान 14वीं शताब्दी आते आते शीत ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया, जिससे समय जो है दिन का वो कम होने लगा और पाला भी पड़ने लगा था। इसके साथ ही साथ जो है वहाँ पर बाढ़ आदि भी आने लग गई थी और कटाव होने लग गए थे। तो इस वजह से भी ये भू संरक्षण के अभाव में वहाँ पर दिक्कत पैदा हो गई थी। उपज जो है धीरे धीरे कम हो गई थी। जो 3 खेत वाली प्रणाली अपनाई गई थी उसकी वजह से भी जो है भूमि जो है कमज़ोर हो गई थी। साथ ही साथ चारागाहों के अभाव हो गया था, क्योंकि ज़्यादातर भूमि को चारागाहों को कृषि खेतों में बदल दिया गया था। तो उससे पशुओं की संख्या में भी भारी कमी आ गई थी। इससे पशुओं से मिलने वाला भोज्य पदार्थ भी कम हो गया था। तो इसीलिए ये सभी कारण जो हैं अकाल के लिए उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता कम कर सस्ती धातुएं क्यों मिलानी पड़ती थी? यानी कि व्हाई डिड द गवर्नमेंट हैव टू मिक्स चीप मेटल्स बाय रिड्यूसिंग द प्योरिटी ऑफ सिल्वर करेंसी? तो ऑप्शन ए, और सर्बिया की चांदी की खानों में उत्पादन में कमी, यानी कि ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया डिक्रीज प्रोडक्शन इन सिल्वर माइंस। बी है, सरकार की आर्थिक हालत कमजोर हो गई थी, यानी कि द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक कंडीशन वाज वीकेंड। और सी है, बेईमानी करना तब बुरा नहीं माना जाता था, यानी कि डिसऑनेस्टी वाज नॉट कंसिडर्ड बैड देन। और डी है, सरकार जानबूझकर ऐसा करती थी क्योंकि लोग सिक्कों को गलाकर गहने बना लेते थे, यानी कि द गवर्नमेंट यूज्ड टू डू दिस बिकॉज पीपल यूज्ड टू मेक कॉइन्स ऑर्नामेंट्स बाय स्ट्रैंगलिंग देम। तो आपको बताना है कि किन कारणों से चांदी के सिक्कों में सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा सरकार को। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, कि उस समय ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी की खानों में उत्पादन में कमी हो गई थी, इसीलिए चांदी की कमी होने के कारण सरकार को उसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण करके मुद्रा को चलाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 14वीं सदी में दूर देशों से व्यापार का सबसे बुरा असर क्या पड़ा? यानी कि व्हाट वाज द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ ट्रेड फ्रॉम डिस्टेंट कंट्री इन द 14th सेंचुरी? तो ऑप्शन ए है, व्यापार में भारी घाटा उठाना पड़ा, यानी कि सफर्ड हैवी लॉसेज इन ट्रेड। बी है, विदेशी लोगों ने यूरोप के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, यानी कि फॉरेनर्स कैप्चर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ द यूरोप। और सी है, ब्यूबोनिक प्लेग यानी कि ब्लैक डेथ की बीमारी जो महामारी है वो फैल गई, यानी कि पैंडेमिक ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग ब्लैक डेथ स्प्रेड। और डी है, यूरोप के सभी देश व्यापार पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ने लगे, यानी कि ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप स्टार्टेड फाइटिंग अमंग themselves टू टेक ओवर ट्रेड। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, ब्यूबेनिक प्लेग या ब्लैक डेथ। तो ये ब्यूबेनिक प्लेग या ब्लैक डेथ या महामारी जो फैल गई उसकी वजह से जो है यूरोप को बहुत सी जनधन की हानि उठानी पड़ी और बहुत भारी संख्या में लोग और पशु वहाँ पे मारे गए। तो 14वीं शताब्दी में ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि व्यापार की वजह से जहाज़ों को दूर देशों में जाना पड़ता था। उन्हीं जहाज़ों के साथ चूहों के आने से प्लेग की बीमारी वहाँ फैल गई थी। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 14वीं सदी में ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ महामारी फैलने से यूरोप में कितनी आबादी मर गई? यानी कि हाउ मैनी पॉपुलेशन died in Europe in the 14th century due to outbreak of the bubonic plague means black death। तो ऑप्शन ए है 5% और कहीं कहीं 10%, यानी कि 5% एंड एनीवेयर 10%। बी और बी है 10% और कहीं कहीं 20%, यानी कि 10% एंड एनीवेयर 20%। सी है 25% और कहीं कहीं 35%, यानी कि 25% एंड एनीवेयर 35%। और डी है 20% और कहीं कहीं 40%, यानी कि 20% एंड एनीवेयर 40%। तो आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है डी। तो आधुनिक खोजों से ऐसा पता लगा है कि
यूरोप की कुल आबादी का 20% जो है लोग इसमें समाप्त हो गए थे और कहीं कहीं तो ये 40% तक भी चला गया था। तो जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से बीमार लोगों को या लाशों को यहाँ पे ढोया जा रहा है। तो इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितने अंक मिले हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।